नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका अब यूक्रेन को सपोर्ट बम देने वाला है। अमेरिकी बम युद्ध का पासा पलटने में सक्षम। अमेरिका के इस कदम से पुतिन का गुस्सा बढ़ सकता है। रूस को जवाब देने के लिए नेटो यूक्रेन को और देगा मदद। स्वैप, ग्रिफिन जैसे फाइटर देने की तैयारी कर रहा है नेटो। जर्मनी और अमेरिका से यूक्रेन को आधुनिक हथियार भी मिल सकते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले की और तेज की प्लानिंग। रूस ने RS-24 यास को लोड कर दिया है। एक साथ 10 अलग अलग ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। रूस का यास मिसाइल सिस्टम 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से न्यूक्लियर तबाही मचाने में सक्षम। यास मिसाइल से रूस 10 शहरों को एक साथ कर सकता है तबाह। बेलारूस बॉर्डर पर रूस और नेटो देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में रूसी एयरलाइंस ने बेलारूस बॉर्डर पर जंग की सॉलिड तैयारी की। रूस के डिफेंस सिस्टम बेलारूस बॉर्डर पर तैनात किए गए। बेलारूस बॉर्डर पर एक बार फिर से सैन्य मूवमेंट बढ़ा रही है। बड़े पैमाने पर रूस और बेलारूस की फौज यूक्रेन बॉर्डर पर रेडी टू अटैक मोड में। इससे यूक्रेन की टेंशन एक बार फिर से बढ़ी। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन की आर्मी ने हमले तेज कर दिए। घने जंगलों वाले इलाकों में रूसी फौज पर यूक्रेनी आर्मी कर रही हमले। कई इलाकों में घेर कर यूक्रेन की फौज ने रूस को पहुंचाया नुकसान। यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर से हुआ जोरदार धमाका। रूस ने यूक्रेन पर फिर किए ड्रोन से हमले में यूक्रेन की 2 सरकारी इमारतें ध्वस्त। रूस के अटैक में कीव की 5 इमारतों को हुआ भारी नुकसान। कीव का दावा, रूस ने 13 ईरानी ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के हिमास रॉकेट MLRS का एक्शन का वीडियो आया सामने। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का प्रहार, रूस को काफी नुकसान पहुंचने की खबर। वार्नर ग्रुप के लिए काल बना यूक्रेन का रॉकेट। रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से किया हमला। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों और ट्रकों को उड़ाया। रूस का बड़ा दावा, न्यूक्लियर हथियार ही एकमात्र विकल्प। न्यूक्लियर अटैक से यूक्रेन को जीता जा सकता है। यूक्रेन के पास बड़े हमले के लिए जरूरी हथियार नहीं। यूक्रेन के कमांडर ने कहा, हमें 300 टैंक, 700 IFV की जरूरत और 500 हवित्जर की भी पड़ेगी जरूरत। बाखमुट के पास जबरदस्त लड़ाई जारी। दोनों तरफ से तोपों से बरसाए जा रहे गोले। यूक्रेन के सैनिकों को जर्मनी में दी जा रही ट्रेनिंग को बढ़ाएगा अमेरिका। 600 से 800 नए सैनिकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। यूक्रेनी सेना ने रूस के सबसे ताकतवर टैंक T-19M को किया तबाह। ATGM से लगाया सटीक निशाना। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देने को ब्रिटेन हुआ तैयार। फाइनल फैसला होना अभी बाकी। यूक्रेन एयरफोर्स ने रूसी ठिकानों पर लगाया ड्रोन अटैक में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की आशंका। यूक्रेन की एयरफोर्स खा रही कहर। MiG-29 से फाइटर पायलट ने दागी अमेरिकन मिसाइल। हमले का वीडियो आया सामने। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन की आर्टिलरी के हमले का वीडियो आया सामने। 3 रूसी सैनिकों के मौत की खबर। खरसोन में हुए रूसी हमले में 2 लोगों की मौत, 2 जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस ने जारी की जानकारी। यूक्रेन की 15वीं ब्रिगेड ने रूस की फौज को बनाया निशाना। गोदामों में रखे रूस के साजो सामान तबाह। वॉर जोन से सामने आया सबसे भयंकर वीडियो। जॉर्जिया के वॉलंटियर ने रूसी ठिकाने पर किया हमला। 10 से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। और चलिए बढ़ते हैं आगे और देश दुनिया की तमाम अहम खबरों पर अब नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में।
बिहार के सीवान में भी जहरीली शराब का कहर। सीवान में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत। आज सुबह जहरीली शराब पीने से मौत हुई। बिहार विधानसभा में आज फिर हंगामा। जहरीली शराब के मामले में बीजेपी का हंगामा। शराब कांड पर विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का बयान। सीएम ने कहा, जो शराब पिएगा वो मरेगा। किसी भी धर्म में शराब पीना ठीक नहीं। शराब से मौत पर नहीं मिलेगा मुआवजा। बिहार में जहरीली शराब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में मामले की एसआईटी जांच की मांग। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की मांग। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा। जहरीली शराब पीने से अब तक 61 लोगों की मौत। बिहार में शराब कांड पर सियासत तेज। सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग। राज्यपाल से मिलने पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन। बिहार में शराब कांड पर सियासत तेज। सारण पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। नेता विपक्ष विजय ने कहा, पीड़ितों को हर संभव मदद मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार को दे देना चाहिए इस्तीफा। बिहार शराब कांड पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा आरोप। कहा, बगल के उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई थी शराब। विश्वस्त सूत्रों से मिली है जानकारी। छपरा में मृतक के परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप। रुपयों के लालच में शराब। बिहार के वैशाली में शराब की खाली बोतलों का अंबार चुनते दिखा कबाड़ी। लोगों ने कहा, प्रशासन की नाक के नीचे बैठकर पीते हैं लोग शराब। छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के घर में मातम पसरा। लोग नीतीश सरकार की गलत नीतियों को कोस रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में तस्करी कर लाई जा रही एक ट्रक शराब बरामद। ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर की जा रही थी शराब की तस्करी। शराब की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। ट्रक चालक से पूछताछ। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस के खिलाफ लोगों का हंगामा। शराब छापेमारी करने गई पुलिस पर मारपीट का आरोप। पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लिया। बिहार के राघोपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 8 लाख रुपए की शराब जब्त। छापेमारी के बीच एक पिकअप और लगभग 170 कार्टन शराब पकड़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य अस्पताल के पास आतंकवादियों ने की गोलीबारी। हमले में 2 लोगों की मौत। हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन। जम्मू में मृतक लोगों के घर वालों और उनके रिश्तेदारों ने इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग बेहद नाराज दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खतरे को देखते हुए कश्मीरी पंडितों ने घाटी में विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा की भी मांग की गई। देश आज मना रहा है शौर्य साहस का विजय दिवस। 1971 में आज के ही दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेके थे। बाद में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में हुआ था स्थापित। विजय दिवस पर सीडीएस जनरल अनिल समेत तीनों सेना के प्रमुख पहुंचे। वॉर मेमोरियल माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा, देश हमेशा सशस्त्र बलों का ऋणी रहेगा। जवानों ने असाधारण जीत सुनिश्चित की। जवानों की वजह से हमारा देश आज सुरक्षित। दिल्ली में विजय दिवस पर प्रदर्शनी में शामिल हुए पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रदर्शनी में देखी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ विजय की झलकियां। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना नेपाल के साथ आज से सैन्य अभ्यास करेगी। ये भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण का 16वां संस्करण है। सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक अंतर संकार्य क्षमता विकसित करने के लिए एक साथ ट्रेनिंग लेंगे। भाग लेने वाले प्रतिभागी जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय राहत कार्यों पर भी अपने अनुभव साझा करेंगे।
राज्यसभा में गरमाया तवांग झड़प का मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चर्चा की मांग की। कहा, देश की रक्षा के लिए सवाल उठाया था, चीन पर बोलने का मौका नहीं मिला। तवांग हालात पर सेना का पहला बयान आया सामने। तवांग मामले पर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा, तवांग में हालात नियंत्रण में, एलएसी पर हम स्थिर हैं। आरपी कलिता ने कहा, चीनी सेना ने एलएसी पार की थी। बुमला में फ्लैग मीटिंग से मामला सुलझाया। आपसी झड़प में हल्की चोटें भी आई। लोकल स्तर पर मामले को सुलझाया गया। तवांग में मौजूद विंसोंग पर्वत की हवाई तस्वीरें आई सामने। इसी पहाड़ के रास्ते चीनी सैनिक बार बार करते हैं घुसपैठ। चीन से तनाव के बीच वायुसेना का युद्धाभ्यास जारी। पूर्वी इलाके में वायुसेना की एक्सरसाइज। वायुसेना के स्टर्न कमांड ने ताकत दिखाई। अरुणाचल में भारतीय वायुसेना दिखा रही दमखम। युद्धाभ्यास में सुखोई और राफेल फाइटर जेट भी शामिल। इस एक्सरसाइज में झबड़ा साथ ही हाशीमारा एयरबेस ले रहे हिस्सा। एलएसी पर झड़प के बाद चीनी विमानों की सक्रियता नजर आई। चीन से तनाव के बीच फ्रांस से भारत आया एक और राफेल। 36वां लड़ाकू विमान राफेल ने भारत में किया लैंड। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती और स्थानीय लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर विरोध जताया। भारत की एक और बड़ी कामयाबी, परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। लोंगेवाला युद्ध के हीरो भैरोज सिंह की हालत गंभीर। एम्स में चल रहा इलाज। पीएम मोदी ने उनके बेटे से बातचीत की। राज्यसभा सांसदों के साथ पीएम की बैठक। सांसदों के साथ पीएम आवास पर चल रही बैठक। 2024 की तैयारियों को लेकर हो रही बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर फटकारा। 26/11 की तरह एक और हमला नहीं होने दे सकते। पाकिस्तान का नाम लिए बिना हमला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा आज। काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में करेंगे शिरकत। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। काशी तमिल संगमम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र और तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि भी शामिल होंगे। 16 दिसंबर के समापन सत्र को भी यादगार बनाने की तैयारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे। दौसा में राहुल गांधी करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर उनकी पत्नी सुदर्शना ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। कहा, कमरे में सीसीटीवी लगे हुए हैं। विक्रमादित्य का शादी से पहले अमरीक नाम की एक लड़की से अफेयर था। शादी के बाद भी जारी है। निर्भया कांड की 10वीं बरसी आज से ठीक 10 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की खौफनाक और मनहूस रात, जिसने एक झटके में एक लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। इस घटना ने आम लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब पहुंचा साकेत कोर्ट। जमानत के लिए दायर की याचिका। कोर्ट में याचिका पर कल होगी सुनवाई। श्रद्धा मर्डर केस में सीएफएसएल की 2 रिपोर्ट आई। अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा हड्डियों का टुकड़ा। बरामद हड्डियों और खून के धब्बों की डीएनए जांच रिपोर्ट सामने आई है। डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस और तेज करेगी अपनी जांच। दिल्ली पुलिस की टीम आज जंगल पहुंचकर फिर कर सकती है जांच। श्रद्धा हत्याकांड में आफताब के फ्लैट पर दिल्ली पुलिस की तलाशी। मेहरौली के जंगलों में भी जा सकती है पुलिस। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अपनी कवायद तेज की। उत्तराखंड शासन ने राजधानी देहरादून के वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण का काम करना शुरू कर दिया। कर्नाटक के कोप्पल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उठाए सवाल। कहा, राहुल गांधी प्रायश्चित यात्रा पर निकले हैं। भारत को कमजोर करने में इन्हीं के परिवार के लोग लगे रहे हैं। इनका काम भारत तोड़ देगा है।
नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकेगा नीरव। लंदन हाई कोर्ट ने कहा अब अपील की जरूरत नहीं। श्रृंगार गौरी केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। दोपहर 3:30 बजे अहम सुनवाई। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने कल भी की थी सुनवाई। एमपी में ओबीसी आरक्षण मामला 14% से बढ़कर 27% आरक्षण की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से साफ किया इनकार। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे 44 पर गोलीबारी। कार सवार हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी मालिक पर 2 बाइक पर सवार लोगों ने गोली चलाई। बाल बाल बचा कार सवार। यूपी के बुलंदशहर में मासूम वैभव के हत्या के आरोपी को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। ग्रामीणों की पिटाई से हत्यारोपी किशन की इलाज के दौरान मौत। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर की साइकिल की गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में आग। हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 8 घायल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में मदरसे में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़ित पक्ष ने थाने में की शिकायत। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में दबंगों की दबंगई आई सामने। बिजली के पोल को लेकर हुआ विवाद। ट्रैक्टर चालक ने तोड़ा बिजली का खंभा। गांव में बत्ती हुई गुल। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और पिकअप में जोरदार टक्कर। मौके पर ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने हाईवे पर जाम लगा था जिसे खुलवाया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की हाई पावर परचेज कमेटी के साथ बैठक, जिसमें पावर, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पुलिस, खाद्य और आपूर्ति विभाग सहित कई विभागों में खरीद प्रक्रिया को मंजूरी। 18 खरीद प्रक्रिया को दी गई मंजूरी। मुंबई के बांद्रा में एनजीओ की फाउंडर ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। करीब 50 विकलांग बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। एनजीओ के फाउंडर सीमा सिंह और स्थानीय विधायक आशीष शामिल हुए। 15वें पुरुष हॉकी वर्ल्ड की ट्रॉफी यात्रा सोनीपत पहुंची। सोनीपत में ट्रॉफी के पहुंचने पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने किया स्वागत। वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम में हरियाणा के 5 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में नर्सिंग अधिकारी अंजलि ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में बच गई। मैं आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के सहे गए आघात और दुख की आवाज यूएनएससी के संज्ञान में लाना चाहती हूं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले को लेकर नाराजगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद गिरफ्तार। नर्सिंग भर्ती के दौरान अफसर की पिटाई मामले को लेकर हुई गिरफ्तारी। एक सिक्योरिटी अफसर भी हुआ अरेस्ट। झारखंड के गोड्डा में खतियानी जोहर यात्रा में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। मेला मैदान में जनसभा को किया संबोधित। सीएम सोरेन ने गोड्डा के जिला स्कूल का भी औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए निर्देश। 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 दिवसीय किसान गर्जना रैली का आयोजन। किसानों की समस्या उठाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर रैली। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में 9.8 लाख पद खाली। केंद्र के 15 प्रमुख विभागों में 30% से ज्यादा पद खाली। गंगा नदी की सफाई के लिए शुरू किए गए नमामि गंगे प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र ने सराहा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसे 10 प्रमुख अभूतपूर्व सरकारी प्रयासों में शामिल किया। यूएन के महिला आयोग से निकाला गया ईरान। हिजडाब के खिलाफ प्रदर्शनों को दबाने पर लिया गया एक्शन। भारत ने नहीं किया समर्थन। एक और केस में फंसे हैं इमरान खान। चुनावी हलफनामे में बेटी होने की बात छिपाई। 5 दिन बाद हाईकोर्ट में सुनवाई।
अमेरिकी वैज्ञानिकों का कमाल, न्यूक्लियर फ्यूजन से साफ और सुरक्षित ऊर्जा पैदा की, अब क्लाइमेट चेंज से बचा जा सकेगा। न्यूजीलैंड में स्मोकिंग पर रोक लगाने वाला कानून पास, 2008 के बाद जन्मे बच्चे कभी नहीं खरीद पाएंगे तंबाकू सिगरेट, 26,000 करोड़ की होगी बचत। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हार के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर करने वाले कोच की हुई विदाई। पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कोच फर्नांडो सेंटोस ने अपना पद छोड़ा। हार के बाद फर्नांडो सेंटोस आलोचकों के निशाने पर थे। उस मुकाबले में सेंटोस ने दुनिया के महानतम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच पर बिठा दिया था। और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जमानत के लिए कोर्ट पहुंचा है आफताब। आफताब ने साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दी है। बिल्कुल, और आफताब की ये जमानत याचिका जिस पर कि कल सुनवाई होगी, ये बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, साकेत कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर कल सुनवाई होगी। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया है आफताब ने। और दिल्ली के करोल बाग से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, एक टीचर ने छात्रा को छत से फेंका है। 5वीं क्लास की ये छात्रा बताई जा रही है जिसकी हालत गंभीर है। फिल्मिस्तान के मॉडल बस्ती प्राइमरी स्कूल का ये मामला। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के करोल बाग से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक टीचर ने छात्रा को, 5वीं क्लास की ये छात्रा थी, जिसे छत से फेंक दिया और फिलहाल इस छात्रा की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसका मोबाइल होगा। हट जा हट जा हट जा हट जा, अबे तुम हटो। चलिए बढ़ते आगे। नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेता की छवि पर मुहर, यूनिड्रॉइट महासभा अध्यक्ष चुना गया भारत। ये खबर आपको बताया, रोम में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया भारत। भारत की राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने संभाला पदभार। मोदी के नेतृत्व में यूनिड्रॉइट के उद्देश्य होंगे साकार। भारत अमेरिका के रिश्ते गहरे होने से एक और सफलता मिली है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के मित्र संबंध हो रहे साकार। अमेरिका ने एनडीएए से भारत से बढ़ाया संबंध। अमेरिकी सीनेट से राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार अधिनियम पारित। एनडीएए को 11 के मुकाबले 83 मतों से मंजूरी। राष्ट्रपति जो बाइडेन बिल को देंगे कानूनी रूप। भारत अमेरिका के बीच मजबूत होंगे संबंध। 858 अरब डॉलर के रक्षा बिल से मजबूत होंगे रक्षा संबंध। रूस निर्मित सैन्य उपकरणों पर घटेगी भारत की निर्भरता। चीन से अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर बढ़ेगा सहयोग और चुनौतियों से निपटने में अरबों डॉलर की मदद भी मिलेगी। भारत अमेरिका के बीच मजबूत होंगे अब रक्षा संबंध। 885 अरब डॉलर के रक्षा बिल से मजबूत होंगे रक्षा संबंध। रूस निर्मित सैन्य उपकरणों पर घटेगी भारत की निर्भरता। चीन से अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर बढ़ेगा सहयोग भी। और चुनौतियों से निपटने में अरबों डॉलर की मदद भी मिलेगी। विपक्षी दलों की जुबां पर अब ईडी का हिरा। ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा हैं। इसकी खास वजह राजनीतिक ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में चल रही उनके ही नाम की चर्चा।
जो विपक्षी दल पहले सीबीआई का नाम लेकर घेरते थे केंद्र सरकार को, वो इन दिनों विपक्षी दलों की जुबान पर नाम चढ़ा है ईडी का। अब आए दिन विपक्षियों के निशाने पर रहता है प्रवर्तन निदेशालय। पिछले कुछ समय में विपक्षी दलों के कई नेता जा चुके हैं सलाखों के पीछे। ईडी ने पूछताछ कर आरोपी बनाते हुए उन्हें डाल दिया है सलाखों के पीछे। विपक्षी दलों की जुबान पर अब ईडी का ही नाम। अब आए दिन विपक्षियों के निशाने पर रहता है प्रवर्तन निदेशालय। पिछले कुछ समय में विपक्षी दलों के कई नेता सलाखों के पीछे जा चुके हैं।